नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जनता पर महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। सीएनजी 2 रुपए महंगी कर दी गई। पिछले 12 दिन में सीएनजी पर 6 रुपए बढ़ाए गए हैं। नरेंद्र मोदी अपने अमीर दोस्तों के लिए जनता को लूट रहे हैं। सीबीआई ने भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके घर जांच के लिए पहुंची। गिरिबाला से भी पूछताछ। परिजनों ने अदालत से सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की। ईरान ने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ईरानी सेना के रडार ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी घुसपैठ पकड़ी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए इस खतरनाक ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। RQ-4 ड्रोन और FF-35 फाइटर जेट भी पीछे हटे। मुंबई से सटे मीरा रोड में स्थित पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरों के लिए बनाए गए एक शेड पर बवाल मच गया। ये शेड मुस्लिम धर्म के लोगों ने बकरों की कुर्बानी के लिए बांधा था। हंगामे के बाद यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पन्ना के बहीरपुरवा गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। खुदाई के दौरान 2 मजदूर पानी पीने के लिए ऊपर ही आए थे कि अचानक कुएं की मिट्टी भरा कर धंस गई। अंदर काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। राहत और बचाव कार्य जारी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। वन रक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने समेत अन्य कड़े उपाय करने को कहा। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम समुदाय से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें। कुर्बानी की तस्वीरें व वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा न करें। कश्मीर पर चीन ने मिलाया पाकिस्तान के साथ सुर। कहा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत सुलझाया जाना चाहिए। दोनों ने मिलकर संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय के भाई समेत 5 को बरी किया। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने कहा कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे मामलों को साबित करने में नाकाम रही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की डिपोर्ट वार्निंग के बाद अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप। बांग्लादेश सीमा पर उमड़ी भीड़। गिरफ्तारी और कार्रवाई से बचने के लिए अवैध बांग्लादेशियों का पलायन। 3 बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद के निरुद्ध केंद्र में रखे गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को दंडात्मक कार्रवाई से दी गई अंतरिम राहत रद्द की। हाल ही में जहांगीर फाल्ता सीट पर हुए चुनाव से हट गए थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल्याणी में कहा कि पूरे बंगाल में 400 विशेष कैंटीन में मछली चावल का भोजन 5 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार अन्नपूर्णा योजना के लिए 27 मई से फॉर्म जारी करेगी। इसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हैदराबाद में वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा मोइजुद्दीन की सुनियोजित, क्रूर और चौंकाने वाली हत्या की निंदा की। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए निष्पक्ष, त्वरित और गहन जांच की मांग की। 63 वर्षीय मोइजुद्दीन की 23 मई को तब मृत्यु हो गई थी जब उन्हें कथित तौर पर अज्ञात हमलावरों ने SUV से कुचल दिया था। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पुलिस विभाग के लिए 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जो अगले 2 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वह इस्लामाबाद के अब्राहम समझौते में शामिल होकर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के पक्ष में नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति ने मेकेदातु बांध विवाद पर कहा कि कर्नाटक द्वारा नए जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। मेकेदातु परियोजनाओं के लिए भूमि पूजा की घोषणा उच्चतम न्यायालय के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लंघन है। एक दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में फिर गिरावट। सेंसेक्स 479 अंक टूटकर 76,010 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 118 अंक के नुकसान के साथ 23,914 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 47 पैसे टूटकर 95.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। JTR डाटा की भूमिका में वेब सीरीज मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी का ट्रेलर रिलीज। भारत के भरोसेमंद ब्रांड टाइटन की कहानी नजर आएगी स्क्रीन पर। अभिनेता नसरुद्दीन शाह इस सीरीज में JDR टाटा की भूमिका में नजर आएंगे। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया। फरहान अख्तर ने फिल्म डॉन 3 को छोड़ने पर की थी शिकायत। रणवीर ने इस मामले पर कहा कि मैं अफवाहों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन, ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।